वो दिन था 7 फरवरी 2021 जब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा था। किसी को अंदाज़ा नहीं रहा कि फरवरी के महीने में जब इंडिया में ठंड का मौसम होता है एंड इंडिया के हिमालयन पर्वतों में स्नोफॉल एंड आइस मेकिंग अपने पीक पे होता है, उसी दौरान कोई ग्लेशियर मेल्ट होना किसी सपने से कम नहीं हो सकता। और 7 फरवरी 2021 को ये बुरा सपना उत्तराखंड के लिए एक डरावना हकीकत बन के आया जब नंदा देवी माउंटेन ग्लेशियर का एक हिस्सा अचानक से टूट के गिर गया, विच रिलीज द वाटर ट्रैप्ड बिहाइंड द आइस एंड जिसने जन्म दिया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को। और देखते ही देखते ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई। कुछ ही मिनटों में इस नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि इस रिवर पे बन रहे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऋषिगंगा एंड तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट को मिनटों में साफ कर दिया। और जो लोग इन प्लांट में काम कर रहे थे उन्हें वहां से निकलने तक का मौका नहीं मिला और उस दिन 200 से भी ज़्यादा वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। पर यह फ्लड कोई नॉर्मल फ्लड नहीं था। जहां इंडिया में मोस्ट फ्लड्स जून से सितंबर महीने में होते हैं, वहीं ये फ्लड फरवरी महीने में आया। और इससे भी हैरान करने वाली बात थी इस फ्लड के होने का रीज़न, जहां फरवरी के महीने में इंडिया में ठंड का मौसम होता है, उसी महीने ग्लेशियल फॉल ने इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्तब्ध कर दिया। इस हादसे ने एक सवाल पूछने पर सबको मजबूर कर दिया कि कहीं ये नंदा देवी के उस रहस्य से तो नहीं जुड़ा जो 1960s के न्यूक्लियर डिजास्टर से कनेक्टेड है। स्टैंडिंग टॉल इन द गढ़वाल रीजन्स, ये माउंटेन इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। द ब्यूटी ऑफ दिस माउंटेन हैज बीन एन अट्रैक्शन फॉर वेरियस माउंटेनियर्स। इनफैक्ट साल 1950 तक नंदा देवी वॉज द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ टू बी एवर क्लाइम्ड बाय अ माउंटेनियर। पर साल 1965 में कुछ ऐसा हुआ जिसने नंदा देवी को एक अलग ही पहचान दी। साल था 1962 जब इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडिया अपने नेबर चाइना की एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सस्पिशियस था। इसी टाइम में चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। चाइना की इन्हीं एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए यूएसए एंड इंडिया ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन हैट, जिसमें प्लान किया टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्टर डिवाइस ऑन इंडियन चाइना बॉर्डर्स। बट टू ऑपरेट दिस डिवाइस टू इट्स फुल कैपेसिटी, दिस डिवाइस वाज नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, ताकि इसकी सेंसिंग रेंज को और मैक्सिमाइज किया जा सके। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस, नंदा देवी वाज चोजन टू इंस्टॉल दिस डिवाइस एंड अमेरिकन एंड इंडियन की 14 माउंटेनियर्स की एक टीम बनाई जिसका मिशन था इस डिवाइस के मेजर पार्ट्स प्लूटोनियम कोर, एक एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट एंड एक स्नैप जो कि एक न्यूक्लियर पावर जनरेटर था, इन सभी चीज़ों को 20,000 फीट के नंदा देवी के माउंटेन के टॉप पे इंस्टॉल करना। अक्टूबर 1965 को इस मिशन को इनिशिएट किया गया जब इंडिया के कैप्टन कोहली एंड बाकी टीम 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स एंड सर्विलेंस डिवाइस को लेकर नंदा देवी माउंटेन का एसेंट स्टार्ट करती है। पर जैसे ही उनकी टीम समिट के जस्ट पास पहुंचती है, नंदा देवी के समिट के पास का मौसम बहुत खराब हो गया और कैप्टन कोहली और उसकी टीम और ऊपर असेंड नहीं कर सकी। अपनी टीम की सेफ्टी को देखते हुए टीम ने उस डिवाइस को वहीं छोड़ दिया और वापस नीचे आने लगे, ये मानकर कि जब वेदर वापस सही होगा तो वापस आके इस डिवाइस का फाइनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। पर नेक्स्ट ईयर जब टीम वापस आई तो पूरी टीम एक शॉक में थी। द डिवाइस वॉज नॉट देयर। इस डिवाइस का खो जाना कोई आम इंसिडेंट नहीं था। एक न्यूक्लियर डिवाइस का मिसप्लेस हो जाना नंदा देवी के आसपास रह रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका था। इसीलिए 1968 में 2 स्पेशली डिजाइन हेलीकॉप्टर्स ने इस डिवाइस को लोकेट करने का अटेम्प्ट किया, पर वो मिशन भी फेल हो गया। पर उसी साल इंडिया एक सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्टर डिवाइस को इंस्टॉल करने में ज़रूर सक्सेसफुल रहा। 1968 के बाद ऐसे बहुत से मिशन इनिशिएट हुए बट कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना रहा कि नंदा देवी के एक्सट्रीम वेदर की वजह से वो डिवाइस अपनी जगह से कहीं और मूव हो गया। दिस इज़ वाई डिस्पाइट ऑफ ऑल सर्च ऑपरेशंस इट इज स्टिल रिमेन्ड अ मिस्ट्री एंड ये मिस्ट्री तब सस्पिशियस बन गई जब बिना मौसम के फरवरी 2021 में अचानक से फ्लड आ गया। नंदा देवी के लोकल रेजिडेंट्स ने तो ये भी मान लिया कि इस फ्लड की वजह वो न्यूक्लियर डिवाइस का एक्सप्लोजन ही था। बट फ्लड के बाद ली गई सैटेलाइट्स इमेज ने यह कंफर्म किया कि फरवरी 2021 में आया फ्लड का रीजन कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं बल्कि नंदा देवी के ग्लेशियर का टूटना था जो सीधा ऋषिगंगा नदी में जा मिला। हालांकि इस एबनॉर्मल हादसे ने एक सवाल तो सबको पूछने में जरूर मजबूर कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदा देवी माउंटेन पे पड़ा वो डिवाइस एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो आज नहीं तो कल कभी भी एक डिजास्टर का रूप ले सकता है। Thank you guys for watching our video. If you like this video, then your like and subscription will definitely boost us to make more videos for you. So please give it a like and share your thoughts in comments.